एक बहुत सुंदर बगीचे में, जहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और पेड़ अपनी छाया फैला रहे थे, वहां एक कबूतर रहता था। इस कबूतर का नाम था ढोलू। ढोलू बहुत प्यारा था और उसकी आंखों में एक खास चमक थी। वह हमेशा खुश रहता और अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता। उसके पंख सफेद और चमकीले थे, किसी ने उन पर मोती बिखेर दिए हों। जब वह अपने पंख फैलाता तो ऐसा लगता जैसे आसमान में एक सफेद बादल तैर रहा हो। उसी बगीचे में एक कौवा भी रहता था। उसका नाम था कालू। कालू बहुत समझदार था और उसकी आंखों में एक गहरी बुद्धिमानी झलकती थी। वह हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहता। ढोलू और कालू अच्छे दोस्त थे। वे दोनों अक्सर एक साथ समय बिताते और बगीचे में घूमते रहते। ढोलू अपनी मासूमियत और कालू अपनी समझदारी के कारण एक दूसरे के पूरक थे। एक दिन ढोलू और कालू ने सोचा कि क्यों न वे बगीचे के बाहर की दुनिया को भी देखें। वे दोनों उड़ते हुए बगीचे से बाहर निकल और आसपास के गांवों और खेतों की सैर करने लगे। ढोलू को नई जगहें देखकर बहुत मजा आ रहा था, जबकि कालू हर चीज को ध्यान से देख रहा था और नई नई बातें सीख रहा था। गांव में लोगों की चहल पहल देखकर ढोलू बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि लोग कैसे अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। कालू ने भी देखा कि कैसे लोग अपने जीवन को सरल और खुशहाल बनाने के लिए मेहनत करते हैं। जब वे दोनों थक गए तो एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने लगे। ढोलू ने कालू से कहा, कालू, ये दुनिया कितनी सुंदर है, हमें यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। कालू ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ ढोलू, हमें हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद वे दोनों वापस अपने बगीचे की ओर उड़ चले। बगीचे में लौटकर ढोलू और कालू ने अपने दोस्तों को अपनी यात्रा के बारे में बताया। सभी ने उनकी कहानियों को बड़े ध्यान से सुना और उनसे प्रेरणा ली। ढोलू और कालू की इस यात्रा ने उन्हें और भी करीब ला दिया। अब वे और भी अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे बगीचे में दी जाती थी। शाम होने पर जब सूरज ढलने लगा और बगीचे में हल्की हल्की ठंडक फैलने लगी, तो ढोलू और कालू अपने अपने घोंसलों में लौट आए। वे दोनों इस सोच में डूबे थे कि अगली बार वे कहाँ जाएंगे और क्या क्या नया सीखेंगे। रात को जब आसमान में तारे चमकने लगे, तो ढोलू और कालू ने अपने अपने घोंसलों में आराम से सोने का फैसला किया। वे दोनों इस बात से खुश थे कि उन्होंने एक नई दुनिया देखी और बहुत कुछ सीखा। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी और वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। एक दिन बहुत तेज आंधी आई। आंधी ने पूरे बगीचे को उजाड़ दिया। ढोलू का घोंसला टूट गया। ढोलू बहुत उदास हो गया। कालू का भी घोंसला गिर गया। कालू को भी बहुत दुख हुआ। ढोलू और कालू ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ आ गया कि वे अकेले नहीं हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों न मिलकर एक नया घोंसला बनाया जाए। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। ढोलू एक सफेद कबूतर और कालू एक काला कौआ, दोनों ही अलग अलग प्रजातियों के थे, लेकिन उनकी दोस्ती की कहानी अनोखी थी। ढोलू और कालू की मुलाकात एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी। यह पेड़ उनके लिए एक सुरक्षित स्थान था, जहां वे आराम कर सकते थे और अपने विचार साझा कर सकते थे। एक दिन जब ढोलू और कालू पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने देखा कि उनके पुराने घोंसले टूट चुके थे। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि घोंसला उनके लिए सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि उनकी मेहनत और प्यार का प्रतीक था। ढोलू ने कालू की ओर देखा और कहा, हमने इस घोंसले को बनाने में बहुत मेहनत की थी, अब हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। कालू ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन इस बार हम इसे और भी मजबूत और सुंदर बनाएंगे। दोनों ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया। ढोलू ने अपने पंखों से सूखी टहनियां और पत्तियां इकट्ठी की, जबकि कालू ने अपने मजबूत चोंच से उन्हें जोड़ने का काम किया। वे दोनों एक टीम की तरह काम कर रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे और एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। काम करते करते ढोलू और कालू ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई है। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। ढोलू ने कहा, कालू, तुम्हारे बिना मैं यह काम नहीं कर सकता था। कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, ढोलू, तुम्हारी मदद के बिना भी मैं यह नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उनका नया घोंसला तैयार हो गया। यह घोंसला पहले से भी ज्यादा मजबूत और सुंदर था। ढोलू और कालू ने गर्व से अपने नए घर को देखा और महसूस किया कि उनकी मेहनत रंग लाई है। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि सच्ची दोस्ती की ताकत क्या होती है। जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ढोलू और कालू की दोस्ती ने उन्हें यह सिखाया कि एकता में ही शक्ति है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती की ताकत असीम होती है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं और मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।
ढोलू और कालू की तरह हमें भी अपनी दोस्ती को संजोना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दोस्ती की ताकत हमें यह सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे पास हमेशा कोई ना कोई होता है जो हमारे साथ खड़ा होता है, हमें सहारा देता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें अपनी दोस्ती को मजबूत बनाना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सच्ची दोस्ती की पहचान है। ढोलू अपनी चोंच से टहनियां लाया, कालू अपने पंजों से पत्तियां इकट्ठा करके लाया। वे दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे। धीरे धीरे उनका नया घोंसला बनने लगा। वे दोनों बहुत खुश थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत तेज थी। ढोलू और कालू का नया घोंसला फिर से टूटने लगा। वे दोनों बहुत निराश हो गए। कालू ने कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ढोलू ने कहा, हाँ, हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। वे दोनों ने फिर से काम शुरू कर दिया। इस बार ढोलू ने अपने पंखों से बारिश को रोका। कालू टहनियां और पत्तियां जमा करता रहा। वे दोनों एक टीम की तरह काम कर रहे थे। आखिरकार उनका नया घोंसला बनकर तैयार हो गया। बारिश भी रुक गई थी। सूरज निकल आया था। ढोलू और कालू अपने नए घोंसले में बैठे थे। वे दोनों बहुत खुश थे। ढोलू और कालू ने सीखा कि मुश्किल समय में दोस्ती बहुत काम आती है। उन्होंने यह भी सीखा कि अगर हम हिम्मत ना हारें तो कुछ भी कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम कोई भी मुश्किल आसानी से पार कर सकते हैं। उड़ान आसमान में ऊंचाई तक पहुंचने से नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में भी लागू होता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। जब हम पक्षियों को देखते हैं तो हमें उनके सामूहिक प्रयासों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कबूतर और कौवे एक साथ उड़ते हैं, वैसे ही हमें भी एकजुट होकर काम करना चाहिए। यह एकता ही हमें मजबूत बनाती है और हमें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देती है। कबूतर का दूसरे पक्षी की मदद करना हमें यह सिखाता है कि मदद का हाथ बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल उनकी मुश्किलें हल करते हैं, बल्कि अपने दिल में भी एक संतोष का अनुभव करते हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें दूसरों की मदद की जरूरत होती है। ऐसे समय में अगर कोई हमारी मदद करता है तो हमें भी उनकी मदद का बदला चुकाना चाहिए। ये एक चक्र है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमारे समाज को मजबूत बनाता है। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। यह एकता और सहयोग ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है कि हम हार गए हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत नहीं हारते और अपने प्रयास जारी रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा उड़ान भरने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम कोई भी मुश्किल आसानी से पार कर सकते हैं। यह एकता और सहयोग ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो चलिए हम सब मिलकर उड़ान भरें और अपने सपनों को पूरा करें। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही इस कहानी का संदेश है। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना।